गाइस ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में आज रूल नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं रूल नंबर फर्स्ट रूल नंबर सेकंड पढ़ा चुका हूं और ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम रूल नंबर 3, 4, 5 पढ़ेंगे। तो चलिए हम रूल नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट मीन्स किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कर्ता एट हो या निर्जीव हो, निर्जीव वस्तु का नाम आ जाए या उस वस्तु के नाम के लिए इट आ जाए, तो फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हो और निर्जीव वस्तु भी हो और फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय अब देखिए क्या करेंगे। अगर फॉर के बाद मी आया तो फॉर मी को बदल देंगे आई में। फॉर प्लस अस आया तो आप वी कर देंगे, लिख देंगे। फॉर के बाद यू तो फॉर यू कर देंगे, मतलब फॉर यू को यू कर देंगे। और फॉर के बाद हिम है यानी फॉर हिम तो ही कर देंगे। अब फॉर हर है तो सी कर देंगे। अब फॉर देम है तो दे कर देंगे। ऐसे आपको करना है, ठीक। बेहतर होगा कि एग्जाम्पल से आपको समझाएं। देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल। The tree was too high for me to touch। अगर आप पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। इसका स्ट्रक्चर मैं नहीं लिखा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर पहले वाले वीडियो में जो बताया हूं सेम वही स्ट्रक्चर लागू होगा। देखिए द ट्री नॉन लिविंग थिंग्स है और यहां पर फॉर मी। अब इसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे द ट्री को ट्री लिख दिया, इसका हेल्पिंग वर्ब जो वाज होगा तो वही लिख देंगे। टू को बदलना है सो में और यहां पर हाई को हाई, यानी टू के बाद जो भी एडजेक्टिव आते हैं उसे सेम कॉपी कर लेंगे। टू को सो में बदला, इसके बाद जो भी एडजेक्टिव होंगे उसे हाई उसे सेम कॉपी कर लेंगे। अब यहां पर फॉर मी को अभी छोड़ना है, अभी चलना है टू पर, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि टू को दैट में बदलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे दैट। अब फॉर मी को बदलेंगे आई, क्योंकि दैट जो है ना यहां पर एक कनेक्टर का काम कर रहा है। तो दैट के पहले भी एक सेंटेंस हो रहा है, दैट के बाद भी एक सेंटेंस होगा। ओके, तो यहां मैं फॉर मी के बदले लिख दिया आई। अब आपको करना है कि अगर ये सेंटेंस इधर वाला दैट के पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है तो इधर कुड नॉट लिखेंगे, यदि यह प्रेजेंट में है तो इधर कैन नॉट लिखेंगे। तो देखिए यहां वाज लगा हुआ है, वाज, वर, डिड, सेकेंड फॉर्म, ये सब पास्ट एंड डेफिनिट के पहचान है, हैड बीन वगैरह। तो यहां आई लिखा, आई के तुरंत बाद हम अपने तरफ से हेल्पिंग वर्ब लगा दिया कुड नॉट। नियम है कि पास्ट में होगा तो कुड नॉट और प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट लग गया। अब यहां बस टच ही बचा है ना, तो टच को कॉपी कर दो। इसका मतलब यह हुआ द ट्री वाज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा था कि आई कुड नॉट टच, कि मैं टच नहीं कर सका। यहां देखिए इट इज टू हैवी फॉर अस टू क्लाइम, क्लाइम नहीं होगा, पिकअप होगा, पिकअप होगा। देखिए अब यहां देखिए यहां पर सब्जेक्ट इट है और यहां पर फॉर प्लस अस ये सब्जेक्ट बनकर आया है। तो यहां का जो सब्जेक्ट है सेम कॉपी कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब कॉपी कर लेंगे, टू को बदलेंगे सो में, हैवी एडजेक्टिव है सेम कॉपी कर लेंगे। अब यहां पर फॉर मी को अभी छोड़ेंगे, टू को लिख लेंगे दैट में। अब हम फॉर मी के बदले लिखेंगे वी। अब वी के बाद यानी दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट आएंगे, दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट आएंगे, जैसे दैट के बाद सब्जेक्ट हमको लिखना है तो फॉर अस के बदले मैंने वी लिख दिया। अब यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे देखोगे कि अगर यह प्रेजेंट में है तो यहां पर कुड नॉट लगेगा, अगर यह प्रेजेंट में है अगर यह प्रेजेंट में है तो यहां पर कैन नॉट लगेगा, अगर यह पास्ट में है तो यहां पर कुड नॉट लगेगा। तो देखो इज आया हुआ है, तो इसका मतलब कि यह सेंटेंस प्रेजेंट में है, इसलिए इसके आगे कैन नॉट लिखेंगे, कैन नॉट, कैन नॉट। अब जो भी वर्ब है पिक अप सेम कॉपी कर लेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि इट इज सो हैवी, यह इतना हैवी मतलब भारी है, या दैट मतलब
कि यह इतना भारी है कि वी कैन नॉट पिक अप, कि हम लोग उठा नहीं सकते हैं। इट वॉज टू कोल्ड फॉर हिम टू गो टू स्कूल। अब देखिए, अब यहां सब्जेक्ट ईट को ईट कॉपी कर लेंगे, वाज है तो वाज कॉपी कर लेंगे, इससे एडवर्ब टू को सो में कॉपी कर लिया, और इसके बाद जो एडजेक्टिव है उसको सेम कॉपी कर लेंगे। फॉर हिम है ना, फॉर हिम को अभी छोड़ेंगे, इसके तुरंत बाद टू, इससे बदलेंगे दैट में। अब फॉर हिम को कर देंगे ही। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस दैट से पहले वाले सेंटेंस को देखो कि पास्ट में है कि प्रेजेंट में। तो पास्ट में है, इसलिए आप लिखेंगे कुड नॉट। अब गो टू स्कूल, गो के बाद हमेशा भाई टू लगता है, उसको भी दैट में मत बदल देना। द पेन इज टू चीप फॉर मी टू राइट। अब ये देखिए, इसको बदलेंगे द पेन इज टू को सो में, और चीप है, सॉरी चीप है, चीट लिख दिया था। चीप मतलब घटिया होता है, सस्ता होता है। चीप, द पेन इज सो चीप। अब यहां पर फॉर मी है, इसको छोड़ेंगे, इसके जस्ट बाद दैट आया हुआ है, इसे चेंज करेंगे। यहां पर टू आया हुआ, इसे चेंज करेंगे दैट में, दैट। अब फॉर मी के बदले आई। अब दैट से पहले वाले सेंटेंस देखो प्रेजेंट में है कि पास्ट में, तो प्रेजेंट में है, इसलिए यहां पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट राइट। ओके गाइस, तो ये आपका रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बट हम इसे इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब टू के जगह पर, यानी ये जो टू आप देख रहे हो ना, टू, अच्छा टू तीन प्रकार के टू होते हैं। अगर हम इस टू की बात करें, शायद नहीं दिख रहा हो आप लोगों को, इस टू की हम बात करें, फिर इस टू की बात करें, फिर हम इस टू की बात करें, तो ये टू इन्फिनिटिव टू कहलाता है, ये वाला टू एडजेक्टिव टू कहलाता है, और ये वाला टू एडवर्ब टू कहलाता है। ओके, देखिए अब बता रहा है कि जो इन्फिनिटिव टू है कि जगह पर फॉर प्लस नाउन आ जाए, मीन्स टू न आए, ये वाला टू न आए, और उसकी जगह पर फॉर प्लस नाउन आ जाए, तो फॉर को दैट में बदलते हैं, और दैट के सब्जेक्ट के लिए, यानी दैट के बाद सब्जेक्ट के लिए नाउन के अनुसार वर्ब अपने तरफ से निर्माण करते हैं। यानी दैट के बाद जब भी दैट लगेगा, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके, तो यहां पर कनेक्टर के काम कर रहा है, तो दैट के बाद सब्जेक्ट मांगेगा ही मांगेगा। तो जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो सब्जेक्ट आप जब लिख लेंगे, तो फॉर के बाद जो नाउन आ रहेगा ना, उस नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो भी मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, अभी एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर वर्ड्स। उसकी दुख शब्दों के प्रति काफी गहरा है। यानी कहने का मतलब ये कि उसके पास इतनी दुख है कि अब वर्ड में क्या नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, कि व्याख्या नहीं कर सकता, कि बता नहीं सकता। यही तो आपको करना है। देखिए कैसे, यहां पर जो भी सब्जेक्ट हिज सॉरो को कॉपी कर लेंगे, सेम लिखेंगे हिज सॉरो में लिख दिया। यहां जो वर्ब होगा उसे कॉपी कर लेंगे और टू को सो में बदल देंगे, जो एडजेक्टिव है सेम कॉपी कर लेंगे, और फॉर को बदल देंगे दैट। ओके, दैट। अब दैट के बाद आपको लाना है सब्जेक्ट। अभी इसके पहले वाले रूल में फॉर मी को आई कर रहे थे, फॉर देम को दे कर रहे थे, फॉर अस को वी कर रहे थे। तो यहां देखिए, फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन तो है नहीं। अब ये सब्जेक्ट लाएंगे कहां से? देखिए यहां से लाएंगे। जैसे हिज सॉरो है ना, यानी हिज है ना, इसको नहीं कह रहा हूं, हिज से सॉरो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये बना हुआ है ही से। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका नॉमिनेटिव केस बनाएंगे। हिज का नॉमिनेटिव केस ही,
तो यहां पर लिखेंगे ही। अब फिर वही काम करेंगे, दैट के पहले देख लो कि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहां लिखना पड़ेगा कैन नॉट, अगर ये पास्ट में है तो यहां लिखना पड़ेगा कुड नॉट। तो ही कैन नॉट, ही कैन नॉट। अब कैन नॉट के बाद से मेन वर्ब का प्रयोग करना है। मेन वर्ब मैं क्या बोला कि यहां पर फॉर के बाद, सॉरी, फॉर के बाद, हाँ, फॉर के बाद जो वर्ड आएगा, जो शब्द आएगा, ठीक, कुछ भी आएगा, जैसे वर्ड आया है तो कभी वाटर आ जाएगा, तो कभी बुक आ जाएगा, तो कभी पेन आ जाएगा, मतलब फॉर के बाद एक नाउन आएगा। इस नाउन के अनुसार, नाउन के अनुसार आपको अपने तरफ से, अपने दिमाग से ऐसा सटीक वर्ब का निर्माण करना है कि सेंटेंस का अर्थ निकल जाए। अब देखो, हिज सॉरो, उसका दुख, इज सो डीप, इतना गहरा है कि, ही कैन नॉट, कि वह कैन नॉट, उसका दुख इतना गहरा है कि वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसी के अनुसार, ये हटेगे भी नहीं, इसको लिखना भी है और इसके अनुसार ही आपको वर्ब का निर्माण करना है। तो ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तो यही सही बैठ रहा है। ही कैन नॉट एक्सप्रेस मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस का मतलब होता है बयां करना, बताना होता है। ओके, तो ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। अब देखिए, वर्ड्स, वर्ड्स को लिखना नहीं है, उसको लास्ट में लिखना है, उसी के अनुसार आपको सटीक वर्ब का निर्माण करना है। अब यहां देखिए, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा दिल शब्दों के प्रति काफी भरा हुआ है। अब देखो ये क्या कह रहा है, चलो बनाते हैं। माई को माई लिखा, हार्ट को हार्ट लिखा, वाज को वाज लिखा, अब टू को सो लिखा, अब फूल को फूल लिखा, अब फूल लिखा, सॉरी, अब फॉर के लिए दैट लिखा, हो गया सीधा साधा। अब आपको यहां दैट के बाद, मैं बार बार बोलता हूं, दैट के बाद सब्जेक्ट लाना है, लाना है इस रूल में। ये देखो, माई है तो माई को आप बनाओ, माई पॉसेसिव केस में है तो माई का नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक। अब माई का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई, तो यहां लिखेंगे आई। अब वो काम करो क्या जो कर रहे थे, कैन नॉट कुड नॉट लगाना है, प्रेजेंट में है, अच्छा वाज लगा है तो पास्ट में है, तब यहां पर लगाएंगे कुड नॉट, कुड नॉट। ओके, अब देखो जरा इसको क्लियर करो, मेरा दिल इतना भरा हुआ था कि आई कुड नॉट, कि मैं शब्दों में क्या बता नहीं सकता, शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो कुड नॉट एक्सप्रेस भी लिख देंगे तभी भी सही हो जाएगा। कुड नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, कि शब्दों में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में अभी जो मैं आपको रूल पढ़ाया हूं, सेम उसी रूल से ये भी रूल एकदम रिजेंबल हो रहा है। रिजेंबल मतलब मिलता जुलता है, लेकिन उसमें डिफरेंट ये था, उसमें मतलब ये था कि शुरू का जो सब्जेक्ट था पॉसेसिव केस हुआ करता था, जैसे माई ब्रदर, माई हार्ट, योर हार्ट, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, इस टाइप का आता था। बस यही डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। लेकिन इससे जब इस तरह का सब्जेक्ट यहां पर हो और इसमें देखो, पहले पढ़ता हूं, यदि वाक्य में टू न हो, फिर देखो अभी जो पढ़ाया हूं उसी की तरह ये भी है, यदि वाक्य में टू न हो बल्कि फॉर प्लस नाउन हो, टू के जगह पर क्या हो? फॉर प्लस नाउन हो, तो इसे ट्रांसफॉर्म करने की दो विधियां हैं, एक तरह से नहीं बदलेंगे, इसे ट्रांसफॉर्म करने की दो विधि हैं। चलिए बदलता हूं, यहां पर जो भी सब्जेक्ट है कॉपी कर लेंगे, जो वर्ब है वो भी कॉपी कर लेंगे। अब यहां पर क्या करना है, अब टू को सो नहीं बदलना है, इसके लिए मैं आपको दो वर्ड दे रहा हूं, एक या तो एक्सट्रीमली बदल दो या तो ओवर में बदल दो। ओके, मतलब अब जो है आपको टू के जगह पर सो का प्रयोग नहीं करना है, या तो उसके बदले टू के जगह पर एक्सट्रीमली लिखो या तो ओवर लिखो। तो आई एम ओवर या एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, अब इधर कुछ करना ही नहीं है आपको, फॉर वगैरह कुछ में नहीं बदलना है, एक्सट्रीमली
एगर फॉर प्रेस। इसी को दूसरे तरीके से बनाया जाता है। मैं बताया ना कि दो विधियां बनाने की, दो विधियां हैं। देखिए कैसे बनाने की दो विधि में बताया आपको अभी। देखिए कैसे। दूसरा विधि यह है कि आप टू का प्रयोग मत करो, इस टू का प्रयोग मत करो, और इधर सेंटेंस में ओवर या एक्सट्रीमली का भी प्रयोग मत करो। जैसे मान ली बना रहा हूं कि आई एम, अब टू को मैं लिखूंगा नहीं, और टू को लिखूंगा नहीं, और टू के बदले ओवर या एक्सट्रीमली का भी प्रयोग नहीं करूंगा। सिर्फ मैं देखो लिखते जा रहा हूं, आई एम ईगर फॉर प्रेस। अब लास्ट में लिख दो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये देखिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट मीन्स दूसरा तरीका यह है कि आप टू को जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो नहीं लिखोगे, बल्कि इस टू के बदले लास्ट में लिखोगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। या तो पहला तरीका है कि टू के बदले बीच में, सेंटेंस के बीच में ओवर या एक्सट्रीमली लिखो। ओवर या एक्सट्रीमली नहीं लिखते हो तो लास्ट में इस टू के बदले बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब ये कह रहा है, इसका अर्थ देखिए क्या होगा। इसका अर्थ ये होगा कि आई एम ओवर एक्सट्रीमली ईगर फॉर, आई एम ओवर या एक्सट्रीमली ईगर फॉर फ्रेश, यानी मैं प्रशंसा के प्रति काफी ईगर हूं, उत्सुक हूं। आई एम ईगर फॉर प्रेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब यहां बोल रहा है हाँ, यहां देखिए क्या कह रहा है कि आई एम ईगर फॉर प्रेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी मैं प्रशंसा के लिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, आवश्यकता से अधिक ईगर हूं। क्या हूं? उत्सुक हूं। मैं प्रशंसा के प्रति आवश्यकता से अधिक उत्सुक हूं। अब यहां देखिए, सी वॉज टू फैट फॉर फूड, इसको बदलेंगे, सी को सी लिखेंगे, वाज को वाज लिखेंगे, और टू के बदले यहां पर लिखेंगे ओवर या तो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, और सेम यहां से कॉपी कर लो, फैट फॉर फूड। इसका दूसरा तरीका आप क्या करेंगे कि सी वाज, ओवर या एक्सट्रीमली को हटा देंगे, सी वाज फैट फॉर फूड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लास्ट में लिखेंगे। तो दो तरीका हुआ। अच्छा, कुछ और भी एग्जांपल होंगे, देखते हैं। यहां देखिए, दे आर टू माइजर फॉर मनी, वे लोग पैसे के प्रति टू माइजर हैं, बहुत कंजूस हैं। तो देखिए कैसे बदलेंगे, दे आर, टू के बदले ना ओवर लिख दो या एक्सट्रीमली लिख दो, दे आर ओवर या एक्सट्रीमली माइजर। अब यहां से कुछ करना नहीं है, सीधा कॉपी कर दो, माइजर वगैरह सब उतार दो, माइजर फॉर मनी। अगर आपको ऐसा नहीं बनाना है तो देखो कैसे बनाओगे, दे आर, अब यह ओवर एक्सट्रीमली नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो रूल बनाता रहो ना, दो रूल मैं आपको बता रहा हूं। पहला रूल ओवर एक्सट्रीमली से बनाओ, और दूसरा रूल कि लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा के बनाओ। तो दे आर माइजर फॉर मनी, आप लिख देंगे लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसका मतलब यह हुआ कि वे लोग पैसे के प्रति बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, आवश्यकता से अधिक कंजूस हैं। यानी इतने कंजूस हैं कि ढंग से खाते पीते भी नहीं होंगे, कपड़े भी नहीं पहनते होंगे, अपनी आत्मा को मतलब एकदम दबा कर रखते होंगे। अब यहां देखिए, वी आर टू बिजी फॉर वर्क, इसे बनाएंगे पहले टाइप में, वी आर को आर, और टू के बदले ओवर या एक्सट्रीमली
ओके, एक्स है ये, एक्सट्रीमली, और लास्ट सब यहां से कॉपी कर दो, बीजी फॉर वर्क, बीजी फॉर वर्क। इसका दूसरा तरीका देख लीजिए, वी आर बिजी फॉर वर्क, और लास्ट में जोड़ दो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ताकि कुछ बच्चे जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से वो जान ले कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है।